क्या करोगे कि एक फ्लैग मेंटेन करो, ठीक है। अब देखो, स्टिक मेंटेन करने से पहले फ्लेक्सिबल मूवमेंट किसका होगा? क्लोथ का। तो उसका एनिमेशन पहले बनाओ, ठीक है, या अपना बेस देखने के लिए बना लो स्टिक को, कोई इशू नहीं, ठीक है। कलर दे दो, ठीक है, रीनेम कर दो, ठीक। एंकर पॉइंट कहीं भी हो फिलहाल। और पेन टूल से अलग, इस लेयर में नहीं, अलग क्या करो, अपना फ्लैग डिज़ाइन करो जो भी है, या इमेज लेकर आओ, ठीक। सिंपल स्ट्रक्चर बनाओ, ना कि पहले से लहरता हुआ बना रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं करना, क्योंकि लहराना आपको है। लो भाई, गुलाबी लो। और कोई कलर तो पसंद नहीं किसी को? हैं? हरा कर देते हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जब भी कोई इमेज लेकर आओगे, ले आए आप, एंकर पॉइंट कहीं भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम क्योंकि जब पपेट पे काम करेंगे तो यहाँ देखो पपेट टूल है, और यहाँ पे इतने तरह के पपेट टूल हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूज़ में आपका पहला वाला ही यूज़ होने वाला है, पपेट स्ट्रेच पिन, पपेट बैंड। बैंड पे जैसे ही जाओगे तो देख रहे हो ये इस तरीके से पॉइंट्स देगा, और उसको लगाते ही मैश शो, ठीक है। एक्सपेंशन आपके ग्राफिक के 1 पिक्सल से ऊपर ही एक्सपेंशन होना चाहिए। अगर वो टच में है तो वो आउटर बाउंड्री के पिक्सल्स को छोड़ देगा वहीं पर, ठीक है, अपना बाकी का मूवमेंट कर लेगा। डेंसिटी क्या बढ़ाएगी? आपका मैस, ठीक है। इससे क्या होगा? फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। अब देख रहे हो, है ना, टोटल फ्लेक्सिबल। और यहाँ हो गए तो इसको कर सकते हैं, लेकिन देख रहे हो इसके अलावा हमारे पास क्या है? पपेट पोजीशन है। अगर मैं इसको यहाँ लगा दूँ, जितना सर्कल है उतने तक ही लेगा। हाँ नहीं, पूरे पे इम्पैक्ट करेगा। तो पिन क्या है कि जहाँ हमें मूव नहीं करना है वहाँ भी लगानी होगी पोजीशन पिन, और जहाँ मूव करना है वहाँ तो लगानी होगी। अब हमने क्या किया, दोनों का कॉम्बिनेशन ले लिया। वैसे तो यहाँ पे मैंने पोजीशन पिन्स लगा दी, यहाँ पे बैंड्स लगा दिए, ठीक है। अब अगर मैं ये पिन चूज़ करता हूँ तो देख रहे हो, अब देख रहे हो, अब इजीली मैं मूव कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ डिस्टर्बेंस नहीं आ रही है ना। ठीक है ना। यहाँ पे करूँगा, पिन को आप मूव नहीं कर सकते एक बार हिट करने के बाद, या तो डिलीट कर सकते हो, ठीक है, राइट। है ना। एंड यहाँ पर आपके पास है स्ट्रेच पिन टूल, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ लगाया तो अब देख रहे हो ये खींचेगा नहीं, तो अगेन क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हो उतने पार्ट में स्ट्रेचिंग नहीं आ रही है उसमें, है ना। तो ये भी आपको वो पार्ट लगाने के लिए जहाँ पे आपको फिक्स रखना है उसको, ठीक है। यहाँ पर आओ, पपेट एडवांस पिन टूल यहाँ लगा देता हूँ मैं, तो देख रहे हो यहाँ भी ये इसी तरीके से काम करेगा, राइट। समझ गए। इन पिन को आप मूव नहीं कर सकते, इसको सिर्फ रोटेशन स्केल कर सकते हो, और इनको आप रोटेशन स्केल और मूव भी कर सकते हो, इसीलिए नाम एडवांस है, क्योंकि सबकी क्वालिटी, ठीक है। नाउ
इसको डिलीट कर रहा हूँ और इस वाले को भी डिलीट कर रहा हूँ, राइट। यहाँ पे पपेट ओवरलैपिंग पिन टूल है, अब देख रहे हो यहाँ जहाँ भी ये पार्ट जा रहा है ओवरलैपिंग की वजह से अगर कट दिखाई दे रहे हैं तो उनको कवर करने के लिए ये है, ठीक। अब हमें एनिमेशन देना है तो सिंपली करना क्या है कि यहाँ से पपेट पोजीशन पिन टूल लिया मैंने, ठीक, और 2 लगा देता हूँ, बस बहुत है ना। और मैं अभी मूव कर सकता हूँ, है ना। अब क्या है कि यहाँ पे देख रहे हो लेयर में जैसे ही पपेट इफेक्ट ऐड ऑन हो जाएगा उसके आगे पपेट पिन्स यहाँ पे दिखाई देंगी, वो भी दिखाई देंगी जो आपने लगा रखी। मोमेंटम सारे में है, ठीक है, लेकिन आप लगाना किस पे चाहते हो एनिमेशन, ये आप पे डिपेंड करता है। तो अभी क्या है, या तो मैं इधर मूव करूं और फिर इधर जाऊं एंड देन इधर मूव करूं तो देख रहे हो की जनरेट हो रहे हैं ऑटोमेटिकली, है ना। पपेट के अंदर जाओगे तो वो पोजीशन की ऑटोमेटिकली डेवलप हो रहा है। अब कब तक करते रहेंगे, या तो सिंपल मोमेंट हो तो ठीक है कि आपने जनरली कर लिया 2-4 जगह ला लिया, लेकिन आपका बहुत झंडा फड़फड़ा रहा है, फ्लेक्सिबल है, फिर तो यहाँ पे देखो रिकॉर्डिंग ऑप्शंस भी, स्पीड 10% स्मूथिंग, 100% स्मूथिंग टाइम। ये क्या है कि स्क्रीन पर आपके माउस की स्पीड जितनी होगी उतनी ही वो उसको अडॉप्ट करेगा, ठीक है। अगर मैं इसको 50 कर देता हूँ तो मैं जितना माउस का स्पीड मूवमेंट कर रहा हूँ उसका 50% उसको स्पीड मिलेगा, ठीक है। तो आपको लगता है आप बहुत फास्ट रिकॉर्डिंग कर दे रहे हो तो स्लो कर लो, ठीक है। इसको मैं ओके रख रहा हूँ। अब देखो उसके लिए करना क्या है, कंट्रोल प्रेस करना है और जैसे ही आप पिन को टच करोगे देख रहे हो वॉच बन के आ रहा है कर्सर पे, है ना। इस कर्सर को होल्ड करके रखना है कंट्रोल को, और लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करके रखना है। अगर आपने क्लिक करके छोड़ दिया तो वो सिमुलेट होगा और वहीं रुक जाएगा, ठीक है। या पूरे टाइमलाइन जोन में जहाँ रोक दिया वहाँ तक की लगाएगा, रुक जाएगा जो भी सिमुलेशन चल रहा है। तो आपको जब तक चाहिए तब तक मूवमेंट करते रहो इन दोनों कीज़ को प्रेस करके। आपको बस जस्ट क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करोगे ये टाइमलाइन ऑटोमेटिकली प्ले होने लगेगा। मैंने क्लिक किया और ये देख रहे हो मैं जैसा भी, अरे गधे बीच सर आगे और ऐड करना तो भी हो जाएगा सी। हाँ, अगर मैंने यहाँ किया और यहाँ से लाया तो फिर और ऐड कर सकते हो। मैंने क्या बोला, जब तक आपने ये चीज़ें पकड़ रखी हैं तब तक तो ठीक है, जहाँ रोकोगे वहाँ पे वो पॉज कर देगा। अब यहाँ पे देख रहे हो मैं अगर प्ले करूँ तो वो मस्त लहराता रहेगा। इसमें भी आप चाहते हो कि भाई थोड़ा सा अनइवन रोटेट मोमेंट मैंने इसमें भी दे दिया, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, बन गया। अब आप इसकी जो लेयर है, लेयर का जो मेन ट्रांसफॉर्म है उससे आप इसको पोजीशन नहीं दे सकते, ठीक है। क्यों? अगर मैं पिन बोर्ड पे पेपर या क्लॉथ को पिन अप कर दूं और उन पिन से हम मूवमेंट कर भी लेते हैं तो क्या मैं उस पेपर या कपड़े को खींच के कहीं और ले जा सकता हूँ? फट जाएगा। ऐसे ही इसके आधे पिक्सल इधर ही रह जाएंगे क्या मतलब कि जब मैं इधर ले जाऊंगा इसे, लो यहाँ से मैं यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ तो वो जाएगा वहाँ पे, लेकिन उसके कुछ पिक्सल्स जो पिन पे बाउंडेड थे वो वहीं पे खिंचे रह जाएंगे। तो ऐसे खिंचेगा रबड़ की तरह। क्यों? क्योंकि पपेट पिन्स को वहाँ का कोऑर्डिनेट पता है,
वो कहाँ मूव कर रहे हैं? यहाँ। अगर एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर है उनके लिए, तो दूसरे एक्स वाई की वैल्यू की लोकेशन तो नहीं बदल जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको प्रीकम्पोज। ठीक है, प्रीकम्पोज कर दो, हो गया। अब सही डायरेक्शन हम इधर ले जाएं तो ये लहर ओके है। अगर ऐसा बना दिया तो हमारे पास क्या ऑप्शन होता था ट्रांसफॉर्म में फ्लिप करने का? फ्लिप, है ना, राइट क्लिक, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल। तो अब मेरा टैंक इधर जा रहा है तो मुझे इस तरफ उड़ाना चाहिए ना, हवा के डायरेक्शन में तो चलेगा नहीं, सोमनाथ मंदिर नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है? यहाँ से फ्लिप फ्लॉप, है ना, फ्लिप फ्लॉप, दो ऑप्शन है। ठीक है, तो फ्लिप का मतलब है सिर्फ अगर मैं डालता हूं तो देख रहे हो वर्टिकली, एंड फ्लिप फ्लॉप का मतलब है उसके साथ, फ्लिप के साथ, ठीक है ना, वर्टिकली प्लस हॉरिजॉन्टली। मतलब फ्लिप का मतलब है वर्टिकली, फ्लिप फ्लॉप का मतलब है हॉरिजॉन्टली, और अकेले फ्लिप फ्लॉप का मतलब है ना। देखो, अगर मैं वापस से एंडो कर दूं तो अगर मैं सिर्फ इसको डालूं तो देख रहे हो फिर वर्टिकली, फिर इस पे आओगे, लेकिन कैसा किया उसने? हॉरिजॉन्टली तो क्या, वर्टिकली भी कर दिया। ठीक है, जो कि हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ से फिर डाल दो तो सही डायरेक्शन में आ गया। अब मैं इधर रख लूँ, घुमाने के लिए दोनों का जरूरी है। हाँ, सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लिप चाहिए तो दोनों को जरूरी है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब ये आप कहीं रखो नहीं रखो, आपने फिलहाल यहाँ रख दिया, और एंकर पॉइंट आप जो है इस लेयर का यहाँ रख दो। क्लियर? इसके साथ इसको हम अब बाउंड कर सकते हैं। नहीं कर सकते क्या? इतना सोच रहे हो? लिंक कर सकते हैं भाई, सिंपल सा फंडा है। और इस स्टिक का इधर रख दो। अच्छा, मुझे विगल करना ही है तो या तो मैं स्टिक को भी प्रीकम्पोज कर दूं या फिर पूरे को ही प्रीकम्पोज कर दूं। जो हम कर ही रहे हैं, प्रीकम्पोज कर देता हूँ। ठीक है, और एंकर पॉइंट उठा के रख देता हूँ इधर। क्लियर? स्केल राइट, यहाँ ले आता हूँ मैं टैंक को। भाई झंडा प्राप्त करें और इसको उठा के कहाँ लगाना है? इधर है, आगे आगे पीछे सही लग रहा है। ठीक है, अब देखो क्या करना होगा। तो ये शाई बटन को ऑफ करो, एक तो इसको नेम कर दो फ्लैग, और कहाँ गई बॉडी? ये रही, तो बॉडी से लिंक कर दो। तो इधर से चले जाओ, बॉडी का जॉब कराया, तो अब देख रहे हो अब वो साथ साथ चल रहा है, बट आप उसको भी लचकाना चाहते हो, है ना, है ना। अच्छा चलो, थोड़ा सा एडवांस कर दूं क्या? हाँ, कर दूं। इस फ्लैग के अंदर चलता हूं मैं, राइट। जब ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए अगर इसको बैंड का, तो अच्छा रहेगा। क्या करना होगा? नहीं, रोटेशन तो कर लेंगे, लेकिन वो स्टिक तो सीधा ही रहने वाला है ना। मैं हल्का बैंड की बात कर रहा हूँ। हाँ, अभी तो किया हमने, बैंड वाला डाल सकते हैं। ठीक है,
बैंड डाल। तो यहाँ देखो पपेट बैंड टूल, अगर मैं ठीक है 2 डालने हैं ना। अब देखो ये मुझे एक तो इधर डालना होगा, मैं थोड़ा सा ना एडवांस टूल वाला डाल देता हूँ। ठीक है, क्लियर। तो मैं चाहता हूँ ऐसे ही लचकता रहिए हल्का हल्का, और इस पे भी, इस पे रहने दो। तो यहाँ देख रहे हो पपेट पेन कौन सा है, ये वाला, ये वाला है 1, ठीक है। और मुझे इसके स्केल पे तो किया नहीं मैंने, सिर्फ रोटेशन एंड पोजीशन पे किया है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, लूप लगा दूँ, है ना। बस जर्क आएगा, कोई नहीं, अभी हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो अब वो चलता रहेगा। लेकिन मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर इसका ये कॉपी पेस्ट करना होगा, इसका ये कॉपी पेस्ट करना होगा। अभी भी क्या है, बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है, तो डिस्टेंस दे दो। है ना, मिल गई वेव। अब देखो आप बोलोगे सर अब झंडे को क्या उसके साथ कैसे लपेटेंगे। अभी लो, झंडा जो है मैं अगर यहाँ कर भी देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि भाई वो स्टिक के साथ एटलीस्ट क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। तो झंडे का पोजीशन और पपेट पिन 1, है ना। पपेट पिन 2 में तो हमने कुछ नहीं किया, पपेट पिन 1, है ना। इसका पोजीशन, है ना, ये वाला पोजीशन चाहिए ना मुझे। साथ में रोटेशन से हम दे नहीं सकते, तो हम की लगा देंगे। तो मैंने क्या करना है, बस यहाँ से लिया, इस लिंकिंग को उठा के किसको फॉलो करा देना है, इससे। ठीक, आप देख रहे हो अब वो उसके साथ साथ चलेगा, ठीक है ना। अब लेकिन क्या है कि ये जो पार्ट है इसका ट्रांसफॉर्म जो अलग से लगा हुआ है ना, उस पर अलग से ट्रांसफॉर्म लगा सकते हो। या तो हम एंकर पॉइंट उस कॉर्नर पे रख दे उसका, तो हम इधर से एंकर पॉइंट ऐसे छेड़ सकते हैं। इसको मैं ऐसा करूँ, ठीक है। तो अब साथ तो जा रहा है वो, लेकिन क्या है, रोटेशन की मारो, ठीक है ना। और इस पर क्या कर सकते हैं हम, लूप, तो वो साथ चिपका रहेगा। बस ये है कि देख लो रिपीटेशन
जर्क आ रहा है, कॉपी पेस्ट, अब बना रहेगा उसी से। ठीक है, तो ये जो हमने क्या किया था, प्री कंपोज, बाहर आ जाओ, तो इसको ये मोमेंट तो पहले ही सही मिला हुआ है ना, लचक। आपको ऑड लग रहा है तो ये वाली स्टिक को इधर ऐसे नीचे रख दो, तो वो थोड़ा और अच्छा लगने लगेगा। गैप आ रहा है कहीं कहीं, अपनी कीज सही नहीं लगी। और इसको कहाँ बाउंड कर देंगे हम, बॉडी से। ठीक है, तो बॉडी से हम लिंक मार देते हैं। अच्छा, लिंक तो मारा, डंडा लचक ले रहा है, एक विगल और लगा दो, रोटेशन बहुत थोड़ा सा अमाउंट। ठीक है, कितना है, 30 डिग्री। थोड़ा सा स्पीड फास्ट होना चाहिए, वो झंडे का फास्ट हो रहा है, और इसका अमाउंट कम होना चाहिए, तो 2 कर देते हैं, बस बहुत है। समझ गए? क्लियर? आप वो बैंड नहीं भी दोगे तो वो अच्छा लगेगा, बट हाँ कुछ एडवांस करना है तो कर सकते हो। अब कुछ लोगों का वो था पाथ पे कैसे जाना है। चलो, एक पत्ता बनाता हूँ मैं। ठीक है, एग्जाम्पल, पेन टूल लिया मैंने, कलर दे दो, आधा पार्ट माइनस कर दो, इस लीफ को कहाँ है, प्रीकम्पोज कर लो, या एक ही में बना सकते थे। एक ही में कैसे बनाओगे, अगर कॉपी करके बनाना हो तो इस लेयर के अंदर जाओगे, कंटेंट, शेप, इसका डुप्लीकेट मारो इधर ही, राइट, और अब कर लो। ठीक है ना, राइट, तो मुझे प्रीकम्पोज की नीड नहीं है। ठीक है ना, बस मुझे क्या करना होगा, ये सेट करना होगा स्केल। मैं चाहता हूँ ये लीफ ऐसे ऐसे उड़ती हुई जाए। तो मैं क्या करूँगा, एक पेन टूल से पाथ बनाता हूँ, ध्यान दो सारे, क्लिक किया मैंने, यूं गया, मैं चाहता हूँ ये लीफ ऐसे आए,
ठीक है। तो इसके अंदर जब जाएंगे कंटेंट, शेप, पाथ, तो पाथ को जस्ट कॉपी करना है, कंट्रोल C, ठीक है। अब इस लेयर को भले ही डिलीट कर दो, मैं ऑफ कर रहा हूँ अभी, ठीक है। इस लीफ पे गए, पोजीशन पे गए, सेलेक्ट किया, टाइम इंडिकेटर रखा जहाँ भी से आपको चाहिए, कंट्रोल V, तो यहाँ पे देख रहे हो कीज डेवलप हो जाएंगे। बस अभी इस लेयर का काम खत्म, समझ गए। अब वो चलेगा, राइट। अब बस हमें रोटेशन देना होगा, ठीक है। अब क्या देना है, विगल रोटेशन ही दे दो अगर अनइवन रोटेशन हो रहा है। लीफ है, देख रहे हो उसका एंकर पॉइंट कहीं और ही जा रहा है। कोई नहीं, हमें उसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो ऐसे 7 वैल्यू में डालो, ऐसे केस में मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी? अगर मुझे ऐसे केस में करना है तो देख रहे हो ओरिजिन, ठीक है। नाउ एंकर पॉइंट, ठीक है। एंड हल्का सा पोजीशन भी दे सकते हो, पोजीशन दे सकते हो, विगल पोजीशन दे दो, तो क्या होगा, एंड इसमें रोटेशन मार दो एक इंडिविजुअल। देख रहे हो ये कहानी इधर से गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए यहाँ रखना जरूरी है। ठीक है, आपको लगता है तो कहीं रिटर्नेबल रोटेशन, कहीं पोजीशनेबल रोटेशन, ऐसा कर सकते हो। ठीक है ना, और उसमें आप इजी इन इज आउट भी लगा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बेनिफिट क्या होगा, स्मूथ रोटेशंस के जर्क वो सब नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, तो पाथ पे आपको चीज़ को ऐसे फॉलो कराना है, समझ रहे। इवन आप एक काम और कर सकते हो कि उसको पहले पपेट पे मूव करा दो हल्का फुल्का जिगल, देन ये पोजीशन दे दो, और फ्लेक्सिबल लगेगा। क्योंकि पत्ता तो चलो छोटा होता है, लेकिन पेपर उड़ रहा हो तब तो वो मुड़ेगा भी, तो वो बैंड उसके पास होना चाहिए, है ना। अब अगर ये प्री कंपोज करके मूव करा होता तो अंदर जाके हम पपेट को मूव करा सकते थे। तो स्टेप का ध्यान रखना, पहले वो करना पड़ेगा। कन्फ्यूजन है सूरज, कन्फ्यूजन है, हाँ वाला नहीं है। क्या समझ नहीं आया ना। देखो काम करने के बाद तो सारी चीज़ें पता चलेंगी।
वैसे तो भाई अफेयर चलता है, बाद में ही पता चलता है। सर कैप लॉक का क्या होता है? कैप लॉक ऑन होता है? कैप्स लॉक ऑन होता है तो वो व्यूअर को वो कर देता है ना। जब मैं प्ले करूँगा तो वो मेरा ऑन है मेरे में ऐसे होता है, कैप लॉक ऑन होता है। कैप्स लॉक ऑफ कर दो, आधी चीजें तो वो हो जाती हैं, व्यूअर लॉक हो जाते हैं। समझे? और तो जब हम जैसे पोजीशन को रोटेशन से लिंक करते हैं तो मेरे पे ना मतलब जैसे पोजीशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रही है, मतलब इस तरीके से जा रही है वैसे नहीं। मतलब हम पोजीशन को ऐसे रखना चाहेंगे कि जिस भी वे में रखना चाहें तो जाएगा ना वो तो स्केल का हेल्प लेना पड़ेगा। देखो यहाँ जैसे ये लीफ है, मैं चाहता हूँ मेरे पास ये बड़े स्तर पे है यानी पास में है, और यहाँ जाए तो वो दूर हो जाए। ठीक है, की लगा रहा हूँ मैं कि नहीं? ठीक है ना। और फिर से मैं चाहता हूँ इधर आके वो थोड़ा और क्लोजर आए, फिर यहाँ जाए, फिर यहाँ दूर चली जाए, तो उसका इल्यूजन कुछ ऐसा बनेगा। समझे? और इतना ही नहीं, उस इल्यूजन के साथ आप क्या कर सकते हो, अभी ब्राइटनेस कंट्रास्ट अप्लाई करो। राइट, यहाँ उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा है, ओके। जब वो दूर जा रही है तो कैसी डल दिखाई देगी, है ना। की लगा रहा हूँ मैं। समझ गए? देन उसका एक्चुअल इल्यूजन फील हुआ कि हाँ दूर जा रही है। समझे? तो कार हो, कुछ भी हो, हर छोटे चीज़ें मैटर करेंगे। कर लोगे? तो फ्लैग हुआ, चुन्नी हुई, जो लहराना है लहराओ, स्कार्फ लहराओ। जिन्होंने कार दौड़ा रखी उसमें मुंडी निकाल के स्कार्फ लहराओ, आइडियाज़ लगाओ। अगर क्रिएटिविटी नहीं दिखाओगे तो फिर कैसे? और कोई कन्फ्यूजन?